हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी कैसे हैं? और प्लीज़ कमेंट में बताएं। और सबसे पहले तो थैंक यू, मेरे 52 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और आज है मंडे और मैं भी सुबह चाय पीकर फ्री हुई हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरे हस्बैंड अभी गए हैं, सुबह सुबह का टाइम है, देख सकते हैं करीब में टाइम। तो मैं इस टाइम पे बैठी रहती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। उनके जाते ही घर से उनके घर से निकलते ही काम नहीं करना होता है, थोड़ी देर बैठना होता है। ऐसा काम नहीं करना होता है जैसे झाड़ू नहीं लगाना होता है या पानी का नहीं करना होता है, तो इसलिए मैं बैठ जाती हूँ। और कल था संडे और संडे को आई थी मम्मी घर पे और मम्मी को करनी थी शॉपिंग। जब मैं अपने मायके गई थी, अगर आपने मेरा मायके का ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखना, मेरी बिंदी हट गई है तो हमें ना मम्मी के लिए ना कुछ शॉपिंग करना था, तो वो हो नहीं पाया था क्योंकि ना पहले दिन हम गए थे तो उस दिन बुधवार था। बुधवार के दिन मार्केट बंद रहती है, मेरी मम्मी के वहाँ भी और मेरे ससुराल के यहाँ भी, मतलब दोनों जगह जो है बुधवार के दिन मार्केट बंद रहती है। आपके यहाँ पे कौन से दिन रहती है प्लीज़ कमेंट में बताना। और वीरवार को जब हम गए थे ना शॉपिंग करने, तो फिर मार्केट में ना कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से सारी मार्केट ना बंद करनी पड़ गई थी। कोई नया हॉस्पिटल खुला था ना, तो उसमें एक बंदा गया होगा अपना पथरी का ऑपरेशन करवाने के लिए, तो उसका गलत ऑपरेशन करवा दिया ना, मतलब गलत ऑपरेशन डॉक्टर ने कर दिया। नया ही हॉस्पिटल खुला हुआ था प्राइवेट, जिसकी वजह से ना उनकी डेथ हो गई थी। तो उस वजह से ना मार्केट में जैसे कुछ ज़्यादा हंगामा ना हो जाए, इस वजह से मार्केट बंद थी। तो फिर हम गए थे, फिर हम वापस आ गए थे। फिर शुक्रवार को मम्मी गई नहीं थी, शनिवार को मैं अपने घर आ गई थी। मम्मी ने कहा मैं थक गई हूँ रोज़ रोज़ जा के मार्केट, अब मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मम्मी जॉब भी करती है ना, आप लोग को पता है। तो फिर हो नहीं पाया था। फिर मम्मी ने जिस पैसे की शॉपिंग करी है ना, वो पैसे ना मम्मी के यहाँ पे ना कमेटी डालती है। तो मम्मी ने ना छोटी सी एक कमेटी डाली थी, अपनी सैलरी में से थोड़े से पैसे बचा के डाले थे मम्मी ने उसमें। वैसे मेरी मम्मी कमेटी डालती है क्योंकि मेरी मम्मी शुरू से ही कमेटी डालती आ रही है। और जो मेरी शादी हुई है ना, मेरी शादी भी कमेटी के पैसे से ही हुई है। मेरी मम्मी जैसे लोन का तो कुछ ऐसा है नहीं, कमेटी डालती है मम्मी और फिर वो पैसे निकालती है, फिर मम्मी कुछ करती है। तो मेरी शादी भी हुई थी ऐसे ही, मेरी मम्मी ने एक कमेटी डाली थी और फिर मेरी शादी हुई थी। फिर मम्मी ने छोटी सी कमेटी डाली थी 30,000 की, तो वो मम्मी की ना छूट गई कमेटी, मतलब मम्मी को मिल गई कमेटी। तो फिर मम्मी ना कह रही है क्या करूँ इन पैसों का, क्या करूँ। तो मेरी मम्मी के ना कान में ना था नहीं, तो मेरी मम्मी को ना जैसे ये वाले बुंदे पहनने में ना ये यहाँ पे खुजली होने लग जाती है, कई सारे लोगों को परेशानी होती है, कान कटने लग जाता है। तो मेरी मम्मी को ना बाली चाहिए थी। मेरी मम्मी पहले भी बाली ही पहनती थी। फिर मेरी मम्मी ने बाली, जो है सिस्टर की शादी होने वाली थी ना, मेरी बहन की शादी, उस टाइम पे मम्मी ने बेच दिया था। तो आज मेरी सांस ना फिर से फूलने लग गई है, पता नहीं सांस का प्रॉब्लम ना मुझे बार बार होना शुरू हो जाता है। एक बार जाऊँगी पर हॉस्पिटल दिखाने के लिए कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो फिर मम्मी ने ना उस टाइम पे ना बेच दी थी, क्योंकि मम्मी को बहन की चीज़ें बनानी थी। तो फिर उस टाइम पे थोड़ा सा सोना वगैरह देना था ना शादी में, तो कम पड़ गया था। तो फिर मम्मी ने ना अपनी ज्वेलरी जो है बेच दी थी। वैसे मम्मी की ना सारी ज्वेलरी पहले ही बिक गई थी, हमारे बहुत बुरे हालात थे पहले। एक मम्मी ने बाली भी, मम्मी ने पहले जॉब करती थी तो उस पैसे से बचा के मम्मी ने बाली ली थी जब मेरे पापा थे, तो वो बाली भी मम्मी ने बेच दी थी। फिर जो कान के बुंदे पहनती थी ना मम्मी, उससे ना कान कट जाता था मम्मी का। तो फिर हमने कहा था मम्मी कान की ले ले है ना। तो फिर मम्मी कह रही नहीं रख लेते हैं, काम आ जाएगा पैसा। मैंने कहा मम्मी ले काम क्या आएगा पैसे। चक्कर ये है ना, मम्मी लोग ना मतलब अपने लिए कुछ नहीं लेना चाहती है, बच्चों का ही सोचती है कि बच्चों का ये कर दो, बच्चों का वो कर दो। तो मुझे मम्मी कई बार बोल रही थी कि बेटा पैसे ले ले मेरे से, एसी लगवा ले। मैंने कहा मम्मी एसी नहीं लगेगा 30,000 में, तू अपना कान का बनवा ले। फिर मम्मी को बहुत जिद करके बुलाया था। फिर मम्मी आई थी संडे को घर पे, फिर हम लोग शॉपिंग करने गए। यार सोना इतना महंगा। मेरी शादी को भी 13 साल हुए नहीं हैं, होने वाले हैं। तो आज से मतलब 13 साल पहले ही लगा लो, सोना 19,000 रुपये था। 2011 में मेरी शादी हुई थी, 2011 में सोना 19,000 रुपये था। और आज 2024 में सोना है 68,500, 68,500, इतना महंगा। तो मम्मी ने कान का जो लिया ना, आजकल नया चल रहा होगा, इसमें ऐसे बाली टाइप्स होती है, नीचे बुंदे होते हैं, तो उस टाइप में लिए मम्मी ने।
तो वो मम्मी का 4 ग्राम और 6 होता है ना, कुछ 4 ग्राम 6 ऐसे में, मतलब ऐसा बुंदा, मतलब इतना वेट का बुंदा मम्मी को पड़ा है 33,500 का। तो जिस सुनार से हमने लिया वो सुनार हमारे बहुत पुराने हैं, क्योंकि मम्मी के घर तो ले नहीं पाई थी, तो मम्मी को यहाँ पे बुलवाया था मैंने अपने ससुराल की तरफ। तो फिर मम्मी यहाँ पे आई थी, फिर मैं और मेरे हस्बैंड और मम्मी शॉपिंग करने गए थे कल। और इतना मतलब महंगा पड़ा वो, और हमारा सुनार वो काफ़ी साल पुराना है, मतलब शादी से टाइम से शॉपिंग करते आ रहे हैं उनसे। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से कह रहे हॉलमार्क का आ रहा है, ये वो आ रहा है, पॉलिश बनाई करके सब उन्होंने 33,500 का कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड 30-31 दे रहे थे, मान ही नहीं रहे भैया, मान ही नहीं रहे। फिर बहुत मुश्किल से माने, फिर मेरे हस्बैंड ने 32,000 दिया उनको। 32,000 देने के बाद फिर जाके माने वो, मतलब इतना महंगा सोना लेने के बाद जो है उन्होंने 1,500 रुपये कम किया, वो भी इतनी मतलब इतनी पुराने हमारे मतलब वो है, तब जाके। तो फाइनली मम्मी का कान का झुमका आ गया। फिर हम लोगों ने रिक्शा किया, फिर हम रिक्शे में बैठे, फिर हम बाहर की साइड आए तो चिकन का दुकान दिखा, तो हमने चिकन लेना था हमें, क्योंकि संडे था, मम्मी भी आई हुई थी तो चिकन बनाना था। फिर जब मेरे हस्बैंड कह रहे ना कि 2 मिनट इसको रोकते रिक्शे वाले भैया को और फिर चिकन ले लेते, तो चिकन वाले भैया ना सामने ही खड़े थे। तो मैंने बहुत तेज़ से मतलब बोले था भैया, तो मुझे ना डांट पड़ गई बहुत तेज़ की, मेरे हस्बैंड ना डांटने लग गए। मम्मी भी रिक्शे में बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड डांटने लग गए, ये इस तरह से बात करते हैं। मुझे इतनी तेज़ की डांट पड़ गई ना, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा होता है ना डांट पड़, अगर आपको डांट सुनने को मिल जाता है आपका थोड़ा सा मुंह ऐसे हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, उस टाइम का हो गया था उस टाइम पे। फिर चिकन वाले भैया ही बोलने लग गए, क्या बात है आपने आज बहुत तेज़ की बोला था। फिर मैंने कहा भैया मुझे डांट ही पड़ गई इस चक्कर में, तो क्योंकि मैं वहाँ की बहू हूँ, जहाँ पे मैं शॉपिंग करने गई थी मेरे ससुराल की तरफ मार्केट, तो वहाँ की मैं बहू हूँ, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। और मैं बताऊँ आपको, सच बताऊँ तो जब से मेरे हस्बैंड नोएडा जाने लग गए, जब से सारा कुछ मैं ही करने लग गई हूँ, तो मेरा ना थोड़ा सा ना वो जो होता है ना बहू वाली आदत रही नहीं मेरे में, वो भैया करके बातें करने लग गई ज़रा तेज़। तो इस वजह से ही मुझे आज मतलब कल डांट पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, फिर थोड़ा सा बुरा लग रहा था। फिर हम घर आए, कोई नहीं मम्मी की चीज़ आ गई, और फिर हम घर आए, घर आके हमने चाय वगैरह पी, फिर शाम को चिकन बनाया, रोटी बनाया, फिर मम्मी खाई। और किसकी मम्मी घर पे आती है तो खाली हाथ नहीं आती, आपको पता है। तो मम्मी खूब सारे मैंगो लेके आई थी, बनाना लेके आई थी, और फिर जाने के टाइम पे मम्मी पैसे भी दे के गई है दोनों बच्चों को। मैं तो ले नहीं रही थी, मैं मना कर रही थी, नहीं मम्मी, फिर भी मम्मी दे के गई है बच्चों को। तो मम्मी है ना, मेरी मम्मी इतना मतलब पैसे खर्च करके आती है, फिर पैसे दे के भी जाती है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता यार, लेकिन कोई नहीं। अगर मेरा यूट्यूब चल गया ना, मतलब शादी से पहले अपनी मम्मी की मैंने बहुत हेल्प करी है। जैसे मैं जॉब करती थी तो अपनी सैलरी पूरी मम्मी को देती थी, क्योंकि मेरे पापा नहीं है, आप सबको पता है। और शादी के बाद है ना मम्मी की हेल्प नहीं कर पाती हूँ मैं बिल्कुल भी, उल्टा मम्मी ही हम लोग को दे के जाती है, मम्मी ही हमें करती है। अभी मैंने बताया भी था, पता नहीं बताया नहीं बताया, जब मैं मम्मी के घर गई थी तो मम्मी ने मेरे हस्बैंड के लिए कपड़े दिलाए, जूते दिलाए। तो इस तरह से बहुत मेहनत करती है मम्मी की एज भी ज़्यादा हो रही है, 50+ हो गई है मम्मी की रिटायरमेंट भी हो जाएगी कुछ सालों में। और हमारा मायके में जो है घर नहीं हुआ है अभी तक, तो घर लेने के लिए मम्मी बहुत मेहनत कर रही है, भाई भी मेहनत कर रहे हैं, बस एक घर हो जाए जल्दी से सच में। और अगर क्योंकि ना शादी करने के बाद ना मैं हाउसवाइफ बन गई, फिर बच्चे हो गए, बच्चों की जिम्मेदारी हो गई, तो मैं ना जॉब कर नहीं पाती हूँ, जॉब कर भी नहीं पाती हूँ, और करना थोड़ा सा अलाउड भी नहीं है। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। अगर मेरा यूट्यूब चल जाता है थोड़ा सा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो आप सबको अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा मेरा चैनल जो है ग्रो हो, और मैं धीरे धीरे यार कोशिश करूँगी, क्योंकि इसमें ना यूट्यूब में ना इन्वेस्ट करने के लिए ना मेरे पास पैसे वगैरह है नहीं, और ऐसा कोई मेरे घर में है भी नहीं जो मेरा फ़ोन पकड़े और शूटिंग करे सही से, ऐसा कुछ है नहीं। बच्चे भी पढ़ने लिखने वाले हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ मैं, और स्टैंड वगैरह है नहीं मेरे पास। और ये ना फ़ोन की थोड़ी सी क्वालिटी भी वैसी है, माइक वाइक लेना पड़ता है, कुछ भी कहो थोड़ा बहुत तो आपको पैसे लगाना ही पड़ता है किसी भी चीज़ में। तो धीरे धीरे देखेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय।